हरियाणा की राजनीति में लाल परिवारों का रहा है जलवा। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा में चौधर कुर्सी की लड़ाई बड़ी अनूठी रही है। यह चौधर चंद राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये राजनीतिक घराने अपने अपने समय में पूरा दबदबा रखते थे, लेकिन अब महज 2 परिवारों को छोड़कर लगभग सभी चौधर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से चाहे भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल व हुड्डा परिवार हो। विशेष पहलू यह है कि राज्य के 56 वर्षों के सियासी इतिहास में 35 वर्ष लाल परिवारों ने शासन किया। सिलसिलेवार आपको इन लालों की कहानी बताते हैं। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल 3 बार इस पद पर रहे। उन्हें नए हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उनकी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे सुरेंद्र ने संभाली। सुरेंद्र 1977 में विधायक चुने गए। इसके बाद राज्यसभा सांसद बने और फिर 1996 और 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2005 में इनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। पति की मौत के बाद किरण चौधरी राजनीति में उतरी और विधायक बनी। वे 2014 में तीसरी बार विधायक चुनी गई। उनकी बेटी भी राजनीति में उतरी और भिवानी सीट से 2009 में चुनाव जीता। इसके बाद 2014 में फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 2019 में फिर से कांग्रेस की सीट पर खड़ी हुई, लेकिन दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव बंसीलाल परिवार के लिए चुनौती से कम नहीं था। अब बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े किरदार चौधरी देवीलाल की। इस परिवार के 8 सदस्य 29 बार विधायक चुने गए हैं। आजादी आंदोलन में शामिल देवीलाल 2 बार हरियाणा के सीएम बने। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में विधायक रहे। देवीलाल 2 अलग अलग सरकारों में देश के डिप्टी प्रधानमंत्री भी बने। उनकी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने संभाली। चौटाला 4 बार सीएम रहे। चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी 2 बार विधायक बने। वे सांसद भी चुनेंगे, लेकिन पिता पुत्र को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की जेल हो गई। चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला हरियाणा के विधायक होने के साथ साथ 2014 में विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे। अजय जेल गए तो बेटे दुष्यंत चौटाला ने राजनीति में कदम रखा और सांसद बने। दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय ने कमान संभाली। अजय की पत्नी नैना चौटाला भी विधायक बनी। इस बीच इनेलो में फूट हुई और जजपा का गठन हुआ। आज स्थिति ये है कि इनेलो के बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और जजपा अभी संगठन खड़ा करने में जुटी है। दोनों पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव में इनेलो एक भी जगह जमानत नहीं बचा पाई, तो जजपा महज हिसार में जमानत बचाने में कामयाब रही। पंचायत में पंच से राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1968 में चुनाव जीतकर राजनीति में आए। वे 9 बार विधायक चुने गए। पार्टी बदलकर भी चुनाव लड़ा, लेकिन कभी हारे नहीं। आदमपुर की जनता ने हमेशा विधानसभा भेजा। उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई भी विधायक रह चुके हैं और पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। हालांकि 2014 में वे चुनाव हार गए। अब कांग्रेस की सीट की आस है। भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की सीट आदमपुर से मौजूदा विधायक है। रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई हिसार से चुनाव में उतरे। वे अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। अपने गढ़ आदमपुर में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के लिए अपनी सीट बचाना बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।